अरे वीडियो स्टार्ट। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। सो वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे नोट्स गिन रहा था क्योंकि टॉपिक भी उसके रिलेटेड है ना आज का, तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइटल से तो आप लोगों को समझ के रहेगा, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो टाइटल से आपको क्या समझा है? आरबीआई के बारे में कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आप जानते हो आरबीआई के बारे में? क्या समझते हो, क्या जानते हो? ठीक है, कुछ ना कुछ तो पता रहेगा, है कि नहीं? भले आप कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है या कोई भी एज के देख रहे होंगे, ठीक है, तो उन्हें पता रहेगा ना कि आरबीआई क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन सबसे मेरा रहेगा, तो टू द पॉइंट हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर्स को। ठीक है, और एक चीज मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने पूरा लेक्चर्स देख लिया ना, तो अब से मतलब ये अभी जितने मिनट्स की भी वीडियो बन जाए, ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरा समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आपको ना आरबीआई रिलेटेड कभी भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यू एनर्जी के साथ में नई वीडियो और नई शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो टॉपिक रहेगा आज का आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई का सबसे पहले तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। जानता हूं मैं, आप लोगों को पता होगा, इतने भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो आरबीआई का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और आरबीआई हमारा है क्या? आरबीआई हमारा है क्या? तो आरबीआई जैसे आप लोग जानते रहोगे, हमारे पास लगभग 195 प्लस कंट्रीज हैं और हर कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी होती है कि नहीं? और आप लोग जानते रहोगे, बैंकिंग सिस्टम जो होता है ना, वो कोई भी कंट्री इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? जो बैंकिंग सिस्टम होता है, तो बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को कम करने के लिए। तो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कौन रहना चाहिए? तो एक उसके लेवल का सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो वैसे हर कंट्री में एक क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है। और फॉर अस मतलब इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया? आरबीआई हो गया। क्या हो गया? आरबीआई हो गया, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्या हो जाता है? सेंट्रल बैंक हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में शुरुआत करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ना आरबीआई की हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरीके से बना था। क्या आप लोग जानते हो आरबीआई किस तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है? अब हम लोग डेली लाइफ में तो देखते तो हैं। अब जैसे कभी आप लोग कॉल करते रहोगे, तो या तो जैसे आईपीएल वगैरह में आप लोगों ने देखा रहेगा कि आपको अलग अलग आरबीआई का ये कहता है, आरबीआई का गाइडलाइंस ये रहता है। बट हम लोग क्या समझते हैं, या एज अ इंडियन सिटीजन क्या हमें पता है हमारा आरबीआई बना कब था? पता है? चलो अभी पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा जिससे आरबीआई इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये स्टोरी है लगभग 1914 से लेके 1918 के बीच में। अब आप लोग को पता रहेगा 1914 और 1918 के बीच में हुआ क्या था? तो 1914 और 1918 के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर वन। क्या हो गया था? वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। और वर्ल्ड वॉर वन की वजह से क्या हुआ था? अब जैसे उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उस समय हमको कंट्रोल कौन कर रहा था? तो उस समय हमको कंट्रोल कर रहा था ब्रिटेन। ठीक है, और कहीं ना कहीं अलायंस जो बनी हुई थी, तो ब्रिटेन ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडियन सोल्जर्स को भी क्या वहां पर पार्टिसिपेट करना पड़ा था। अब अगर हम लोग इसका समराइज देखेंगे, तो आप लोग जानते रहोगे, कभी भी जब वॉर होता है, कभी भी क्या होता है, जो वॉर होता है, तो उसकी वजह से कोई भी कंट्री की इकोनॉमी क्या स्टेबल रह पाती है? नहीं रह पाती है। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्या आप लोग को लगता है कि वो लोग रशिया यूक्रेन बाद में स्टेबल रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो वैसे ही क्या हुआ था, पूरे कंट्रीज में प्रॉपर तरीके से वॉर चला था और उसकी वजह से क्या हो गया? इकोनॉमी भी लॉस हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे भारत में क्या कंडीशन हुआ था। तो जब वॉर हुआ था, जब क्या हुआ था? वॉर हुआ था, तो उस समय हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो गया था। क्या हो गया था? हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो गया था। बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स थे जो इंडिया में वर्क कर रहे थे, वो अपना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो वो अपने अपने कंट्री में क्या वापस चले गए। और इंडिया में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? इंडिया में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। अब जैसे वॉर खत्म हुआ, तो चलो भाई झगड़ा वगड़ा हो गया था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब खुद को हम लोग रिकवर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? खुद को रिकवर करते हैं। तो टाइम आता है 1921 का। क्या टाइम आता है? 1921 का टाइम आता है। उस समय ना हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी। ठीक है, तो कौन सी बैंक हुआ करती थी वो? तो एक बैंक था बैंक ऑफ बंगाल,
एक बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ मद्रास, क्या था, बैंक ऑफ मद्रास। और एक और बैंक था, उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या नाम था उसका, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक को हम लोग क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। क्या बोलते थे इनको, इन तीनों बैंक्स को हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था पता है, इन तीनों बैंक्स को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया, मतलब आपस में मिला लिया गया था। ठीक है, अब तीनों बहुत बड़ी बड़ी बैंक हुआ करती थी। अब आपको पता रहना चाहिए, मद्रास और बंगाल, फिर बॉम्बे का जो रीजन है काफी बड़ा रीजन हुआ करता था। ठीक है, अब क्या किया गया, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। और 1921 में, कब, 1921 में ही क्या किया गया, एक बैंक को स्टैब्लिश किया, जिसको बोला गया कि आप क्या करेंगे, एक सेंट्रल बैंक जैसा काम करेंगे। ठीक है, अब वो बैंक का नाम क्या रखा गया, तो वो बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ना काम दे दिया गया कि आप कैसे काम करेंगे, तो एक एज अ सेंट्रल बैंक आप काम करेंगे। ठीक है, बट क्या होता है, कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, कुछ चीजों की वजह से क्या हो जाता है, ये इंपीरियल बैंक जो था ना, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, कुछ इनकी ऐसी पॉलिसीज थी, और उस समय नेशनल मूवमेंट्स भी बहुत चल रहा था, तो वो सब रीजन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा ये जो इंपीरियल बैंक था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, तो न्यू चीज की जरूरत पड़ रही थी। अब क्या किया गया, तो न्यू चीज की जब जरूरत पड़ी तो उस समय क्या किया गया, तो ब्रिटिशर्स ने यूके से, कहां से, यूके अपना उत्तराखंड वाला नहीं है, याद रखना, अपना यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम से 1926 में क्या किया, 1926 में यूके से एक कमीशन को बुलाया था। किसको बुलाया था, एक कमीशन, क्योंकि देखो कैसा हो रहा था, बैंकिंग को संभालना तो बहुत जरूरत था। अगर बैंक नहीं समझ पाता ना, तो हमारी इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती। इस वजह से क्या, बैंक को संभालना तो बहुत ज्यादा जरूरत था। ठीक है, तो 1926 में कमीशन आता है जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। क्या नाम है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। क्लियर हो गया। और इस कमीशन को हम लोग बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन थे, मतलब एक कमीशन जब आता है तो उसको कोई ना कोई लीड करने के लिए रहता है, तो उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था हिल्टन यंग। ओके, अब 1926 में ये आए, तो इनको बुलाया किस लिए था, तो एक बार वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ। इनको बुलाया गया था बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए बुलाया गया था, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बुलाया गया था। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, 1926 में ये लोग जब आए तो उस समय ना एक न्यूज़पेपर चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था, एक न्यूज़पेपर चल रहा था, और उस न्यूज़पेपर का नाम है बंगाल गैजेट। क्या नाम है उसका, बंगाल गैजेट। और ये बहुत फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था बंगाल गैजेट। ठीक है, तो इस समय उन लोग ने क्या दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया। क्या दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि अगर किसी के पास भी बैंकिंग रिफॉर्म करने के लिए अगर कोई भी सजेशन रहेगा या इकोनॉमी को संभालने के लिए कोई सजेशन रहेगा तो दे कैन सजेस्ट। ठीक है, अब उन्होंने क्या दे दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। अब उनको एक हफ्ते बाद, अब उनको कब, एक हफ्ते बाद उनको ना एक लेटर रिसीव होता है। उनको क्या होता है, लेटर रिसीव होता है। और उस लेटर में लिखा क्या गया था, तो उस लेटर में लिखा गया था, अगर बैंकिंग रिफॉर्म्स करना है, क्या लिखा गया था, अगर बैंकिंग रिफॉर्म्स करना है तो क्या करिए, तो दो कॉन्सेप्ट लाइए, जैसे क्या, वन सिंगल करेंसी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अलग अलग जगह पे कुछ भी करेंसी चला रहे थे, वन सिंगल करेंसी और वन सेंट्रल बैंक। और ये जो आइडिया था, ये जो क्या था, आइडिया था, ब्रिटिशर्स को क्या होता है, बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई, जिसने ये लेटर भेजा था, ठीक है, जिसने लेटर भेजा तो उसको, ब्रिटिशर्स को क्या लगा पता है, ये लेटर कोई पढ़ा लिखा अंग्रेज भेजा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनके नजर में कैसे था ना, तो इंडियंस तो उनके लिए बर्डन थे, सिंपल चीज है। ठीक है, तो उनको लगा कि कोई पढ़ा लिखा अंग्रेज भेजा रहेगा। बट आपको मैं बता दूं, ये लेटर भेजा था श्री BR अंबेडकर जी ने। किसने भेजा था, श्री BR अंबेडकर जी ने क्या किया था, ये लेटर भेजा था। और इनकी एक बुक भी थी जिसको हम लोग बोलते हैं 1 रुपी। क्या नाम था, 1 रुपी।
तो उसी में ये सारी चीजें लिखा हुआ था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1927 में, कब ब्रिटिशर्स ने 1927 में उनके पार्लियामेंट में रखा, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, अगर कोई भी हमको बॉडी बनानी रहती है उसके लिए हमको अमेंडमेंट करना पड़ता है। अब उस समय इंडिया में तो पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में लेके गए। बट 1927 में क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। 1927 में क्या हो गया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। बट वापस से उन्होंने ट्राई किया, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा था ना, 1935 के टाइम पे, ठीक है, या 1934 के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे, तो उस समय ना हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा दबाव बना चुके थे अंग्रेजों पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वो लोग क्या करते हैं, 1934 में अपने पार्लियामेंट में जाते हैं, और पार्लियामेंट में क्या करते हैं, इस बिल को रख देते हैं। पार्लियामेंट में क्या करते हैं, इस बिल को रख देते हैं, और उस समय क्या हो जाता है, हमारा पार्लियामेंट से ये बिल पास हो जाता है और बनता है आरबीआई एक्ट 1934। क्या बनता है, आरबीआई एक्ट 1934 पास हो जाता है। और यहीं से ही हमारा, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आरबीआई कब से स्टैब्लिश, जैसे आपका बर्थडे कुछ रहेगा ना, एक डेट और एक ईयर रहेगा, वैसे आरबीआई का बर्थडे कब रहता है, तो आरबीआई का बर्थडे रहता है 1 अप्रैल 1935। कब रहता है, 1 अप्रैल 1935 को क्या रहता है, आरबीआई का बर्थडे। मतलब आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, ठीक है। तो आरबीआई स्टैब्लिश कब हो गया था, तो हम लोगों ने शुरुआत किया था 1921 से, और अभी देख रहे हैं तो आप लोगों को कितना, 1 अप्रैल 1935 से क्या हो गया, आरबीआई स्टैब्लिश हो गया था। अब आरबीआई के रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ था ना, तो उसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। कहाँ पर था, कलकत्ता में था, और उसको 1937 में चेंज कर दिया गया। 1937 में क्या कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके कहां पर कर दिया, मुंबई में कर दिया। कहां पर कर दिया, मुंबई में कर दिया। तो अभी से आरबीआई का मतलब, जैसे अगर 1937 देखें और अब तक, आरबीआई का हेडक्वार्टर आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता रहना चाहिए कहां पर है, वो है मुंबई में। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। और यहीं से हमारा क्या होता है, आरबीआई वर्किंग में आ जाता है। अब आपको एक और चीज पता रहना चाहिए, आरबीआई जब बना था ना, आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो एक क्या था, प्राइवेट बैंक था। क्या था वो, प्राइवेट बैंक था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, है कि नहीं, और सरकार तो थी नहीं इंडिया की, तो प्राइवेट ही रहेगा वो। बट आपको याद रखना रहेगा 1949 में, कब, 1 जैन, ठीक है, 1 जैन 1949 में क्या हुआ था, आरबीआई हमारा नेशनलाइज्ड हो गया था। आरबीआई हमारा क्या हो गया था, नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइज्ड, तो नेशनलाइज्ड का सिंपल सा मीनिंग रहता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें हमारी क्या, गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का 100% शेयर रहेगा। क्या रहेगा, 100% शेयर रहेगा, 100% कंट्रोल रहेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनलाइज्ड। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, आरबीआई स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये हिस्ट्री आपको सुन के बहुत अच्छा लगा रहेगा। अब इसके आगे की जो चीजें रहेंगी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा ये हिस्ट्री समझना अच्छी तरीके से, तो एक बार चलो रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। आरबीआई हमारा क्या होता है, तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक रहता है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो आरबीआई हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रल बैंक हो जाता है। आरबीआई स्टैब्लिश क्यों हुआ था, तो 1921 के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो इतनी इकोनॉमी खराब हो गई थी उसको सुधारने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मर्ज कर दिया था। उन तीनों बैंक का नाम क्या था, फटाफट बताओ क्या नाम था उनका, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। तीनों को मर्ज करके 1921 में क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक बना दिया। बट इंपीरियल बैंक भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया। फिर हम लोगों ने देखा 1926 में कौन सा कमीशन बुलाया था, आप उसको कमेंट करके बुलाइए, बताइए, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग ने आगे देखा कि किस तरीके से जो उनको सजेशंस आए और किस तरीके से हमारा आरबीआई क्या हो जाता है, पास हो जाता है। क्लियर हो गया, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू अभी के लिए। अगर आप लोग ने पूरा देख लिया रहेगा तो उम्मीद करता हूँ आपको आरबीआई की हिस्ट्री समझ गई रहेंगी। तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड जय हिंद।